Good morning, students. I am well here, and I hope all of you are also well here at your home. Students, you might have seen the last two lectures in which we have discussed about weather and climate separately. We have discussed it in great detail. Ki what is weather? How does it get affected? What is the study of weather called? What is the name of the person? Yeah, what is the name given to the person who studies weather? After that, I have also discussed climate. I have also discussed what are the factors affecting climate, as well as I have discussed that how is climate different from weather. Let us take a small glimpse. Take a look at the previous topic that were discussed in last two classes. I have told what is weather. वेदर के बारे में मैंने आपसे कहा था कि वेदर होता क्या है. सबसे पहली बात तो वेदर के बारे में हम क्या कहते हैं कि वेदर जो है वो डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर होता है. द डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर. ये बहुत छोटे से समय के लिए वैलिड होता है. ठीक है. वहीं पर इसको डिटरमाइन के लिए करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमारा आंसर होगा उनको डिटरमाइन करने के लिए हम टेम्परेचर, विंड स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड, उसके बाद रेनफॉल, इनकी सहायता लेते हैं. वहीं पर अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो एवरेज वेदर कंडीशन फॉर 25 to 30 ईयर्स, 25 से 30 सालों का जो एवरेज वेदर कंडीशन है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट. क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जितना दूर रहेगा उतना कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होगा. उसके बाद हाइट अबव द सी लेवल, जितना ऊपर रहेगा उतना कोल्ड टेम्परेचर रहेगा. डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन, माउंटेन के जितना पास रहोगे उतना अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन, उतना ठंडा क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगा. उससे जितना दूर जाते जाओगे क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, हॉट होता चला जाएगा. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. आज हम बेटा एडेप्टेशन की बात करेंगे. एडेप्टेशन, ये एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन के बारे में हम कहते हैं कि एडेप्टेशन जो है ना वो एबिलिटी है. क्या है? एबिलिटी, क्षमता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की. मीन्स व्हाट? किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता सराउंडिंग के हिसाब से क्या कहलाता है? एडेप्टेशन. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. एडेप्टेशन के बारे में हम क्या कहेंगे? एडेप्टेशन क्या होता है? तो हम कहेंगे क्या कि एडेप्टेशन इज द ability of an organism to adjust itself according to its surrounding. The ability of an organism to adapt itself according to, या एडेप्ट की जगह हम एडजस्ट भी लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. आई होप क्लियर है. सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की जो प्रक्रिया है वही एडेप्टेशन कहलाती है. और it is different from different animals, या it is different for the animals living in different regions. means what? कि ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है वो एक ही तरह के एडेप्टेशन से रह रहा हो. जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि कोई वाटर में रहना पसंद करता है, कोई जो है हमारे जैसे सोसाइटी में रहना पसंद करता है, समाज में रहना पसंद करता है. उसके बाद कई ऐसे लोग हैं या कई ऐसे जानवर हैं जो जंगल में रहना पसंद करते हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि एवरी एनिमल इज एडेप्टेड टू इट्स ओन काइंड ऑफ सराउंडिंग. मीन्स व्हाट? कि जितने भी जीव जंतु हैं वो अपने अपने तरह से अपने अपने हिसाब से सराउंडिंग को एडेप्ट करते हैं या सराउंडिंग में एडेप्ट होते हैं. आई होप इट इज क्लियर. मीन्स व्हाट? एवरी ऑर्गेनिज्म is adapted to its own surrounding, and
in its own way. समझ में आ गया? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एडेप्टेड है अपने ओन सराउंडिंग के लिए, अपने ओन मेजर से, अपने ओन तरीके से. एवरी एनिमल या एवरी ऑर्गेनिज्म is adapted to different kind of surrounding according to its climatic condition. According to its climatic condition means what? कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं अपने आप को. जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूं. जैसे एक रीजन है डेजर्ट. डेजर्ट में कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, और एक है पोलर रीजन, इसमें कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन होगा. डिफरेंट है, आई नो डिफरेंट है. डेजर्ट, इस यहाँ बारिश होती है क्या? तो हमारा आंसर होगा नहीं होती बारिश, क्योंकि हम जानते हैं कि डेजर्ट में चूंकि पेड़ पौधे ही नहीं होते और वही रेगुलेट करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन को, तो वहां पर जो है बारिश की संभावना बहुत कम है. डेजर्ट में हम कहते हैं नो रेन. हम क्या कहते हैं? नो रेन. बारिश होती ही नहीं है. इसीलिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा हो जाएगा बेटा? बहुत सिंपल है, हॉट एंड ड्राई. अब कहोगे ये क्यों सर? ड्राई सूखा हुआ क्योंकि बारिश होती नहीं है, और हॉट इसलिए क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है तो गर्मी तो होगी, धूप तो आती होगी. तो इसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है? हॉट एंड ड्राई. चलो पोलर रीजन के पास चलते हैं. यहाँ क्या है? पोल्स हैं. पोल्स पर हमें पता है कि कोल्ड एंड वेट होता है. कोल्ड एंड वेट, क्योंकि तो हम कोल्ड एंड वेट की बात इसलिए कर रहे थे बेटा क्योंकि वेट में क्या होगा? वेट का मतलब होता है क्या? कि वेट मतलब गीला होता है. और गीला कब होगा? जब बर्फ गिरेगा. किसी भी रीजन में अगर बर्फ, मान लो जैसे हमारे यहाँ ही बारिश होती है और ओले पड़ते हैं अगर, तो ओले पड़ने से क्या होता है बेटा? तो हम कहेंगे क्या कि ओले पड़ने से एक नुकसान ये होता है कि उस समय कई जो घर हैं या कई जो वेज हैं, या कहने का मतलब कई शेल्टर होम्स हैं, उनको नुकसान पहुंचता है. सही बात है. लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी कि उसको अगर आप उस ओले को हाथ पर रखेंगे तो वो पिघलता हुआ आपके हाथ में पानी बन जाता है. तो कहीं ना कहीं बर्फ गिरना क्या है? गीला बनाएगा उस जगह को, और जहां बर्फ गिरेगा वहां ठंडी बढ़ेगी. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसीलिए इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या हो जाएगा बेटा? कोल्ड एंड वेट. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. वहीं पर डेजर्ट जो है वो है हॉट एंड ड्राई. अब मुझे ये बताइए, अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि कैन कैमल, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. इसको मैं 1 मिनट के लिए इरेज करता हूं ताकि हम अच्छे से समझ पाए इसको. अब हमसे मान लीजिए अगर कोई पूछता है क्या, अगर मान लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन हमसे कोई पूछ देता है कि कैन कैमल survive in polar region? In polar region. Question mark. If not, why? If not, why? अब यहां क्या है कि अगर हमें पता रहेगा बेटा कि डेजर्ट रीजन में कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है या पोलर रीजन में कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन है, तभी हम इसका आंसर बहुत सटीक तरीके से या एक्यूरेटली दे सकते हैं. अगर हमें क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं पता तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं. नहीं, तो इसीलिए क्लाइमेटिक कंडीशन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. अब यहां पर इस क्लाइमेटिक कंडीशन को देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रहता है, सॉरी क्लाइमेटिक कंडीशन में रहता है, क्योंकि डेजर्ट में पाए जाते हैं कैमल, और डेजर्ट का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है? हॉट एंड ड्राई. तो हम क्या कहेंगे? नो.
कैमल कैनॉट सर्वाइव इन डेजर्ट रीजन. क्यों? बिकॉज सॉरी इन पोलर रीजन, सॉरी क्वेश्चन में पोलर रीजन था. क्यों नहीं सरवाइव कर सकता? बिकॉज कैमल्स आर adapted to desert region, which has hot and dry climatic condition. But polar region has cold and wet climatic condition. Cold and wet climatic condition. I hope you have got it. नहीं, हम क्या कहेंगे? नो, कैमल कैनॉट सर्वाइव इन पोलर रीजन. कैमल जो है वो पोलर रीजन में सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि कैमल को आदत है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन की, जो कि डेजर्ट की क्लाइमेटिक कंडीशन है. लेकिन यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ठीक इसका उल्टा होता है कब? कैन पोलर बियर सर्वाइव in desert region? If not, why? If not, why? ठीक है, बहुत आसान है कि क्या पोलर बियर जो है सरवाइव कर सकते हैं डेजर्ट रीजन में? अगर नहीं तो क्यों? ठीक इसी तरह का हो जाएगा, क्योंकि इसके नाम में ही पोलर है, तो ये किस क्लाइमेट के लिए होगा? कोल्ड एंड वेट. ठीक है, तो इट कैन नॉट सर्वाइव इन डेजर्ट रीजन. क्यों? क्योंकि डेजर्ट रीजन का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसा है? हॉट एंड ड्राई. लेकिन इसको कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने की आदत है? कोल्ड एंड वेट. आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. इन क्वेश्चंस को बोलने का या करने का मेरा जो मोटिव है वो ये है कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बताया था कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग सर्वाइव करते हैं. तो इसीलिए एक को अगर दूसरी जगह लेकर चले जाओगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनकी जो आदत है वो है अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की. किसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की? अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की. आई होप ये समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि डेजर्ट रीजन में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है. What are the conditions required for the survival in desert region? क्वेश्चन है कि what are the conditions required for the survival in desert region. तो देखो बेटा, सबसे पहला they must have long legs. देखो बेटा, डेजर्ट रीजन में सरवाइव करने के लिए उनको क्या चाहिए? सबसे पहले उनके जो टांग है, जो लेग्स हैं वो लंबे होने चाहिए. जैसा कि आपने कैमल में देखा होगा, बहुत लंबे लेग होते हैं. रीजन क्या है उसका?
कि इवेपोरेशन से बचने के लिए, वो जो स्कॉचिंग हीट होती है, उस हीट से बचने के लिए या उस हीट से बचकर रहने के लिए उनके लंबे टांगों की वजह से उनके बॉडी तक गर्मी नहीं पहुंच पाती है, जिससे वो आसानी से रह पाते हैं। तो ये लॉन्ग लेग्स का महत्व तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, दे मस्ट हैव शॉर्ट ईयर्स, हैव शॉर्ट ईयर्स, कान छोटे होने चाहिए। रीजन, गर्मी को अपने अंदर से निकालने के लिए। आई होप क्लियर है। तीसरा, तीसरे केस में क्या होना चाहिए? लॉन्ग लेग्स की बात कर ली मैंने, शॉर्ट ईयर्स की बात कर ली। तीसरी बात, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मस्ट स्टे इनसाइड अ burrow। जैसे मान लो, और ये पॉइंट लिखने का मेरा मतलब क्या है, उसके लिए मैं आपको बताऊं कि देखो क्या है। जैसे रैट डेजर्ट रीजन में अगर रहता है तो रैट क्या करता है, इतनी गर्मी होती है कि वहां पर एडजस्ट करना रैट के लिए इम्पॉसिबल है। हम आप तो चलो घर में आ जाते हैं, एसी कूलर चला लेते हैं, लेकिन रैट्स के केस में ऐसा नहीं है। वो शेल्टर कहाँ ढूंढेगा इतनी गर्मी में? तो वो क्या करते हैं कि एक गड्ढा बनाते हैं और उस गड्ढे के अंदर छुप जाते हैं और ऊपर से रेत डाल लेते हैं। और आपको पता है कि रेत अंदर से ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं। तो एक टनल बांधकर और रहना भी एक तरीका है जिसकी वजह से ज़्यादातर एनिमल जो है वो स्टे कर पाते हैं डेजर्ट रीजन में। क्लियर हो गया बेटा? आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा, फोर्थ पॉइंट भी इसका देख लीजिए। दे मस्ट हैव शॉर्ट टेल्स, दे मस्ट हैव शॉर्ट टेल्स, शॉर्ट टेल्स। इनके जो टेल्स हैं, जो इनकी पूंछ है, वो क्या है, छोटी होनी चाहिए, ताकि गर्मी को वो क्या कर सके, बाहर भेज सके। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाउ टू गेट एडेप्टेड इन पोलर रीजन, ये इसकी दो तीन चीजें ही मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि दो तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं इसकी। हाउ डू एनिमल सर्वाइव इन पोलर रीजन? एनिमल सर्वाइव इन पोलर रीजन। ठीक है, पहला, दे मस्ट हैव शॉर्ट लेग्स, शॉर्ट लेग्स, छोटे छोटे पैर होने चाहिए। एनिमल्स लाइक पेंगुइन मूव्स इन हडल, मूव्स इन हडल। ये क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तीसरी बात, दे मस्ट हैव लॉन्ग टेल, और जिनके पास ये खासियत है वो अडेप्ट कर सकते हैं, जिनके पास ये खासियत नहीं है वो पोलर रीजन में अडेप्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि पेंगुइन्स मूव इन हडल। यहाँ पर हडल का मतलब क्या होता है और क्यों मूव करते हैं हडल में? हडल का मतलब होता है ग्रुप, 10, 5, 15, 20 पेंगुइन एक साथ घूमते हैं। क्यों? बिकॉज पेंगुइन keep themselves warm by moving in किसमें? हडल। अब पेंगुइन हडल में इसलिए मूव करते हैं ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। आई होप ये क्लियर हो गया। हडल का बहुत अधिक महत्व होता है इसमें। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे बेटा तो हम एडेप्टेशन से आगे पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच।